एक महिला किराए पर कमरा लेकर और बाहर रह रही थी। उसके पति से कुछ झगड़ा हो गया था, कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ अनबन हो गई थी। तो कुछ समय से वो बाहर ही एक रूम लेकर, एक कमरा लेकर एक मकान में किराए पर रह रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि हमने आपके पति को समझा दिया है, आप उनके साथ रह सकती हैं और वो आपके साथ ना ही लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना ही कोई दिक्कत पैदा करेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बेझिझक उनके साथ रह सकते हैं। वो सोचती है, वो खुश होती है मन में कि अब हमें अपने पति के साथ रहने को मिलेगा। इसी बीच होता ये कि जिस व्यक्ति का फ़ोन आया था, जो बोल रहा था, उसी ने बोला कि हम आपसे भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं। वो अपने जो मकान होता, अपना कमरा होता, उसका मतलब पता दे देती है। पता देने के बाद वो व्यक्ति शाम को वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो जब उस घर में पहुँचता है तो महिला को अकेली देखकर और उसके साथ चाकू की नोक पर ज़बरदस्ती करने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की ये सच्ची घटना सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल बटन जरूर दबा लें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं इस मामले की। तो जो ये मामला है वो हमारा ये हरियाणा में पलवल पड़ता है। पलवल, हरियाणा पलवल में एक मुंडकुटी थाना पड़ता है। उस थाने में एक गांव पड़ता है। उस गांव की घटना है। 5 अप्रैल की बात होती है। एक महिला जो है, उस महिला शाम के टाइम थाने में पहुंचकर और रोते हुए जाती है और बिलखते हुए एफआईआर लिखवाती है। अपना सारा वाकया बताती है और बताने के बाद एफआईआर लिखवाती है। इधर दरोगा जी जो दरोगा थे, वो एफआईआर लिख रहे थे और उसकी सारी कहानी सुन रहे थे। तो वो भी एकदम परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जब ये दरोगा जी ने एफआईआर लिखी, लिखने के बाद में महिला ने पूरा वाकया पूछा उससे और महिला ने पूरा वाकया बताया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो वो भी सुनकर दंग रह गए। उसने बताया कि वो जो है वो एक 5 अप्रैल की बात होती है। 5 अप्रैल की बात थी। ऐसा था, कुछ समय पहले उसकी वो बताती है कि कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन कुछ समय बीतता और बीतने के बाद उसके पति से कुछ अनबन बन जाती है, कुछ झगड़ा बन जाता, कुछ मनमुटाव हो जाता, जिसके कारण उसने अलग रहने का फैसला किया कि जब तक हमारा पति सही से नहीं रहेगा और हमारे मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक हम उससे अलग रहेंगे। और जब वो से रहने लगेगा, सही से चलने लगेगा, फिर हम उसके साथ रहने लगेंगे। इसी बीच होता ये है कि वो बाहर एक रूम ले लेती है और रूम लेने के बाद उस मकान में अच्छे से रहने लगती है। वो वहीं रह रही होती है। इसी बीच होता ये है कि उसके पास एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का फोन आता है। जब उस व्यक्ति का फोन आता है और वो फोन पर बोलता है कि हमने आपके जो पति हैं उनको समझा दिया है और अब उनसे कोई लड़ाई झगड़ा आपका नहीं होगा, ना ही आपसे वो कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना ही आपको कोई दिक्कत पैदा करेंगे और आप उनके साथ अच्छे से रह सकती हैं। वो बोलती है कि हम खुश हुए, यानी कि हमें खुशी हुई कि हमें दोबारा अपने पति के साथ रहने का मौका मिलेगा और हमारा पति हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो हमें भी अपने घर जाने का, वापस जाने का मौका मिलेगा और हम भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने लगेंगे। क्योंकि वो भी अलग रह रहकर परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे भी अपने पति की याद आती थी। सब कुछ था, प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन बस इतनी सी बात थी कि कुछ मनमुटाव था उनके बीच। होता ये है कि इसी बीच जो व्यक्ति था जिसने फ़ोन किया था उसके पास, वो व्यक्ति उनसे पता पूछता है। वो पूछता है कि तुम अपना पता बता दो, कहाँ रह रहे हो? हमने आपसे, आपके जो पति हैं उनसे तो बात कर ली है, लेकिन आपसे भी हम बैठकर थोड़ी-सी बातचीत करना चाहते हैं, जिससे कि आगे चलकर आप वहाँ रहने जाओ अपने पति के साथ तो कुछ दिक्कत पैदा ना हो। महिला जो होती है वो अपने पति से कोई बातचीत नहीं करती है, ना करने के बाद उसे अनुमति दे देती है आने की अपने रूम पर और उसे सारा पता बता देती है, क्योंकि वो इसी खुशी में थी कि ये हमारी बातचीत हो जाएगी तो हमें अपने पति के साथ दोबारा रहने का मौका मिल जाएगा। इधर वो व्यक्ति जो था उसे जब पता बता दिया और पता बताने के बाद लगभग शाम का टाइम था और शाम के टाइम को वो वहां पहुंचता है उसके रूम पे। उसके रूम पर पहुंचता, महिला आती है, आने के बाद दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद अच्छे से बिठाती है। बिठाने के बाद जो है कुछ पानी लेने के लिए जाती है। जब वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है और पानी लेकर जैसे ही आती है और जैसे ही उसे पानी पकड़ाती है, वो व्यक्ति जो था उसका हाथ पकड़ लेता है, उस महिला का हाथ पकड़ लेता है। उसकी जो नीयत थी वो पहले से ही खराब थी और इसीलिए उसने पता पूछा था, सारा कुछ पूछा था और उसने ये सारा कुछ जो प्लान बनाया था वो एक बहाना बनाया था, वो रियलिटी कुछ भी नहीं थी उसमें। फिर उसके बाद जब उसका वो हाथ पकड़ लेता, महिला विरोध करती है, यानी कि मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन वो इस चीज का जो महिला विरोध कर रही थी, लेकिन वो नहीं मानता है।
जब महिला विरोध करती है इस चीज का, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके जेब थी, जेब में वो पहले से ही फुल प्लान से आया था। जेब से वो अपने चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद वो महिला की गर्दन पर रख देता है। और जब वो महिला की गर्दन पर चाकू रख देता और रखने के बाद वो ये बोलता कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। फिर वो चाकू की नोक पर, यानी कि चाकू गर्दन पर रखकर और महिला के साथ दुष्कर्म करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। करने के बाद महिला विरोध करती रहती है, लेकिन वो नहीं मानता, उसे डर था क्योंकि गर्दन पे चाकू रखा था। ये सारा कुछ ही घटना को अंजाम देता और अंजाम देने के बाद में उसे धमकी देता कि अगर तूने किसी से कुछ कहा तो तेरी इज्जत सबके सामने नीलाम कर देंगे और तुझे जान से मार देंगे। तो जान से मारने की धमकी देता है और उसके बाद कहता है कि तेरी इज्जत नीलाम कर देंगे, ये सब कहकर और फिर वो वहां से चला जाता है। वहां से चला जाता है, यहाँ महिला पर रोती है, बिल्लाती है, परेशान होती है। वो सोचती है कि हम तो एक सोच रहे थे कि हमें अपने पति के साथ रहने का मौका मिलेगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ इतना गलत कैसे हो गया। वो रोती हुई बिल्लाती हुई अपने थाने जाती है और थाने जाने के बाद एफआईआर लिखवाती है। वहां जाकर एफआईआर लिखवाती है, एफआईआर में फिर ये सारा कुछ बताती है। और बताने के बाद फिर जो है वो मामला पुलिस जो है वो सर्च करना शुरू करती है, और शुरू करने के बाद जब पुलिस भी ये बातें सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ऐसे ऐसे मामले आजकल सामने आते हैं जिनको जब सामने आते हैं ऐसे मामले, तो इनको सुनकर एकदम दिल झकझोर जाता है, यानी कि रूह कांप जाती है कि ऐसे ऐसे लोग, कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। कुछ भी उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता और एकदम हैवान बन जाते हैं। उन्हें यही समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया। तो रिलेशन से या किस पे आजकल भरोसा किया जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा कभी ना करें। बाकी जो पुलिस है वो उसे तलाश कर रही है, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो फरार है। बाकी पुलिस अपनी सर्च में जुटी हुई है और उसके लिए पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। बाकी अगली जो भी अपडेट होगी आपको जरूर दिया जाएगा। बाकी इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि ऐसी घटनाओं से हमारा समाज जागरूक हो, उन तक की जानकारी पहुंचे और ऐसी घटनाएं जो हैं वो रुके और हमारा समाज अच्छे से एक सुदृढ़ समाज बने। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपसे फिर से एक दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा लें। बाकी कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी और उसके साथ इस घटना के अंजाम के लिए क्या होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।